स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th का स्टार्टिंग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो देखिए, इतना तो आप लोग को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग हमेशा क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के अराउंड घूमता है। राइट एंगल ट्राइंगल के जो भी कुछ हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप लोग जानते होंगे कि एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है, जिसमें जितने भी हमारे एंगल्स बनेंगे, जैसे ये एंगल 90 का है तो यहाँ का एंगल जो बनेगा ये भी 90 का, ये भी 90 का, सारे एंगल्स जो है ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को हम अगर कंसिडर करें, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और ये 90 डिग्री पर हमारा जो एंगल है खत्म हो रहा है। तो ये ट्राइंगल पूरे उतने डिग्री में बना हुआ है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल का ये जो एंगल है 90 डिग्री हो गया। ठीक है, हमको पता है कि ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये ऑब्वियसली ये एंगल जितना भी होगा और ये एंगल जितना भी होगा, ए और बी हम अभी मान लेते हैं, तो ये दोनों का सम जो होगा 90 डिग्री ही होगा। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स जो रहेंगे, जो भी ये दोनों एंगल्स रहेंगे ये 90 डिग्री से छोटे रहेंगे और 0 डिग्री से बड़े रहेंगे। तो इसका मतलब ए और बी जो है वो हमारे कैसे एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल्स जैसे कि ये और ये दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल्स आपके 30 डिग्री हो सकते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री, एक ये पेयर बन सकता है। ठीक है, देन 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो ऐसे अनगिनत आपके पेयर्स बन सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो एक मैंने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताया कि उसका एक एंगल तो हमेशा 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और इसके जो बाकी दो एंगल्स होंगे वो दोनों एक्यूट एंगल्स रहेंगे किसी भी ट्राइंगल का, और इन दोनों एंगल्स का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा आपका 90 डिग्री रहेगा। सो ये हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन का जो हम लोगों ने बेसिक अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री किस चीज से रिलेटेड है। इस 10th क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ एंगल्स के बारे में देखा। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल जो रहता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होल्ड करता है, जिसको जो एक थ्योरम भी है बहुत फेमस मैथ्स का, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो ये बोलता है कि अगर हमारे राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो ये जो थ्योरम है पाइथागोरस का थ्योरम, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही एप्लीकेबल होगा। हम चाहें तो हम एक ऐसा ट्राइंगल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल पर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम इसका मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें ऐसे आपको तीन अलग अलग नंबर्स मिलेंगे जो कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। जैसे कि एक नंबर है, हम अगर देखें 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आप इसको करिए, देखिए 16 प्लस 9 कितना होगा 25। तो इसका मतलब 3, 4, 5 जो है ये आपका एक ये जो नंबर्स है ये आपके पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज 3, 4, 5। तो समझ लीजिए ये 5 है, ठीक है, और हमारा जो बेस है वो 4 है और हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 3 है। इस ट्राइंगल का हम ऐसा एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ये इस सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल जो होते हैं वो ऐसी प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने 3 नंबर लिए जो कि इस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस चीज के अराउंड है कि हमको मान लीजिए अगर आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी गई है और बेस की वैल्यू दे दी गई है, तो आपको अगर हाइपोटेनस निकालना है,
ठीक है। या फिर आपको कभी क्या करेगा, आपको कोई एंगल दे देगा, जैसे ये एंगल इतना डिग्री है, तो उस बेसिस पर हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने मैथ्स में बहुत सारे रेशियोज को डिफाइन किया है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये एंगल हमारा है 30 डिग्री, बी का वैल्यू 30 डिग्री है, ओके। तो हम लोग बी को, ये 30 डिग्री है तो इसको बेस मानेंगे, ठीक है। और ये वाला जो साइड उल्टा, ये तो हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स रहेगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो जिस मतलब एंगल जहां पर रहेगा उसी को बेस मानेंगे। अगर आप यहाँ से कुछ रेशियो निकाल रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल रहे हैं, तो हम इसको बेस मानेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको ए का वैल्यू मान लीजिए 60 डिग्री है, तो अगर मेरे को यहाँ से साइन का वैल्यू निकालना है तो मैं इसके साथ लगे वाले को बेस मानूंगी, इसको बेस मानूंगी और इसको परपेंडिकुलर मानूंगी। तो वो हम कहाँ से एंगल ले रहे हैं, हम उसके हिसाब से वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर नाउ मैं आपको इसके रेस्पेक्ट में बताती हूँ वैल्यूज। जैसे कि ये देखिए साइन थीटा, ओके। मान लीजिए अभी ये एंगल जो है ये थीटा है, ओके। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। तो ये हम लोग एक रेशियो के फॉर्म में डिफाइन करते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एक रेशियो है, ठीक है। तो अब देखिए आपका रेशियो बदल सकता है, आपका ट्रायंगल बड़ा हो सकता है, बट आपका जो एंगल का वैल्यू है, जो भी एंगल है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, मान लीजिए मेरे पास एक एकदम छोटा सा ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें 30 डिग्री अगर बन रहा है इधर, ठीक है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में भी यहाँ पे 30 डिग्री ही बनेगा अगर आप उस हिसाब से घुमाएंगे तो, ठीक है। तो रेशियोज जो है नंबर बदल सकता है, बट यहाँ पे जो भी एंगल है साइन 30 की, जैसे कि अगर हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लें, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना भी बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं, आखिरी में वो कैंसल आउट होगा और आपको साइन 30 की वैल्यू जो उसकी फिक्स वैल्यू रहती है वही मिलेगी। मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ट्रायंगल छोटा बड़ा हो सकता है, रेशियो की वैल्यू बदल सकती है। जैसे कि मान लीजिए छोटे का ट्रायंगल 2 और 4 है, तो ये बड़े का अगर 4 और 8 हो जाए तो भी आपको वैल्यू उतनी ही मिलेगी। तो ट्रायंगल जो एंगल की वैल्यू आती है किसी भी ट्रायंगल पर वो कभी भी बदलती नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमको एंगल पता रहता है, परपेंडिकुलर पता रहता है, ठीक है। जैसे साइन 30 की वैल्यू मैंने बोला फिक्स्ड है, आप लोगों ने पहले टेबल भी पढ़ा होगा, आपके टेक्स्ट में भी दिया है, ठीक है। तो अगर मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है तो मैं कभी भी हाइपोटेन्यूस निकाल सकती हूँ या फिर परपेंडिकुलर निकाल सकती हूँ उसके हिसाब से। तो साइन थीटा ये है, और हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, कॉस थीटा डिफाइन किया था, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। देन हम लोगों ने tan थीटा को डिफाइन किया था, दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर हम लोगों ने cot थीटा को डिफाइन किया था, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर हम लोगों ने कोसेक थीटा को डिफाइन किया था, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। फिर हम लोगों ने सेक थीटा को डिफाइन किया था, दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो ये सारे जो है ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हम लोगों ने, ये स्टार्टिंग ही ट्रिग्नोमेट्री का आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा निकालना है तो कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो भी आपका ये सारे फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और इनका यूज भी, ओके। तो अब हम लोग ऐसे फॉर एन एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो आई जस्ट होप सो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आपको याद हो, जो आपको बिल्कुल याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर ये एंगल है 30 डिग्री, ओके। तो और हमको ये पता है कि ये जो वैल्यू है ये 3 है, ओके। सो अब हमको हाइपोटेन्यूस निकालना है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, तो हम यहाँ पे साइन 30 लेंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। सो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसके हिसाब से h इधर गया और ये 2 इधर गया, तो h का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। तो इस बेसिस पर हम जो है हमारे जो भी वैल्यूज हैं वो निकाल सकते हैं।